हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज हिल स्टेशन कर्नाटक के कूर्ग की। दोस्तों, कूर्ग ट्रिप में कुल कितना खर्चा आएगा, कैसे जाएं और कहां घूमें, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कूर्ग कर्नाटक में स्थित एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो सी लेवल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का स्कॉटलैंड है साउथ का ये हिल स्टेशन। कूर्ग, जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह हैं जिनमें झरने, वन्यजीव अभयारण्य, मठ और कॉफी के बागान शामिल हैं। यहाँ सदाबहार लकड़ी के जंगल, धुंध की पहाड़ियाँ, आकर्षक चोटियाँ और हरी भरी घाटियाँ बेहद खूबसूरत और रोमांचक हैं। कूर्ग के 35 सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण स्थल हैं जो यात्रियों को अपनी ओर मोहित करते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर है। दोस्तों, कूर्ग कर्नाटक का पहाड़ी इलाका है जो अपने हरे भरे वन, पक्षियों, हाथियों, कॉफी मसालों आदि के लिए जाना जाता है। 35 आकर्षण स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। राजा की सीट कर्नाटक के कूर्ग मदिकेरी में स्थित है, जहां कूर्ग के राजा आकर सूर्यास्त का नजारा देखते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ व हरी भरी घाटियां और वहां से झांकता सूरज सभी को अपना दीवाना बना लेता है। यह कूर्ग का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल है। राजा की सीट सनसेट की खूबसूरती नज़ारा को देख यात्री वहां की नज़ारे पे खो जाते हैं। अभय फॉल्स 70 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। बीच में बहता हुआ पानी और आसपास की हरियाली और झूलता ब्रिज मन को मोह लेता है। यह आप अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। यह आपको बड़ा ही रोमांचक लगेगा। इरप्पू फॉल, इस जगह को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पर डुबकी लगाने भी आते हैं। दुबारे एलिफेंट कैंप, यहाँ हाथियों के साथ आप अपना यादगार समय बिता सकते हैं। उन्हें नहलाकर खिलाकर आनंद का अनुभव ले सकते हैं। कावेरी रिवर राफ्टिंग, कावेरी की सफेद लहरों में राफ्टिंग आपके सफर को रोमांचक बना देता है। बयालकुप्पे, यह स्थान भारत में तिब्बती आबादी का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। चारों तरफ मठों से घिरा ये स्थान आपको आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगा। नामद्रोलिक प्रसिद्ध मठ है और भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो मन को मोह लेती है। बड़ी ही शांति मिलती है यहाँ पर आकर। और तिब्बतों का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल मंदिर है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग इस मठ को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह वन्य जीवों, पहाड़ों और घाटियों से घिरा स्थान है। दूर दूर तक इसमें बांस के पेड़ फैले हुए हैं और दुनिया भर के पक्षी यहाँ पर हैं जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मदिकेरी किला, यह बड़ा ही आकर्षक घने वन, कॉफी बागान और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा इलाका है। पुष्पगिरी वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी प्रेमियों के लिए यह बड़ी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पक्षियों की सारी प्रजाति देखने को मिलेंगी। चिड़ियों की चहचहाट और मधुर संगीत आपको रोमांच से भर देगा। गांडीगे, इसे राजा का मकबरा कहा जाता है। यहाँ से आप शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित यह खूबसूरत मंदिर अपने शांत वातावरण और वास्तुकला से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अपने परिवार के साथ इस मंदिर में दर्शन और कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। मन को बहुत ही शांति मिलती है। कहा जाता है यहाँ राजा ने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और उस वह ब्राह्मण उन्हें भूत बनकर सताने लगा था।
तो पंडितों के बताने पर कि पंडितों ने कहा कि यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना करो, तो पंडितों के बताने पर राजा ने वहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि राजा बनारस से शिव जी की मूर्ति को लेकर, शिव जी के शिवलिंग को लेकर आए थे और उसे स्थापित किया है। जब से शिवलिंग वहां पर स्थापित हुआ है, ओंकारेश्वर मंदिर बना, तब से राजा को शांति मिल गई और उनको वो सब भयानक स्वप्न दिखने बंद हो गए। तो ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आने पर लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक 24 घंटे हुआ करता है। पंडित जी सभी को प्रसादी बांटते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप कुर्ग जाएं तो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आपको बहुत ही शांति प्रदान करती है। गद्दी के राजा का मकबरा सूर्यास्त देखने के लिए बगीचों, पहाड़ियों और फव्वारों से घिरा बहुत ही खूबसूरत स्थान है। सुना है कि राजा यहाँ पर खड़े होकर सूर्यास्त का नजारा करते थे। चेटल्ली, यह कुर्ग का हरियाली से भरा एक खूबसूरत स्थान है जो अपनी खूबसूरत चीजों के लिए जाना जाता है। मंडल पट्टी व्यू पॉइंट, हरियाली के साथ ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं, लेकिन बिना गाइड के जाना भी खतरा है, इसलिए जब भी जाएं तो गाइड की मदद अवश्य लें। कोपट्टी हिल्स ट्रैक घने जंगलों से घिरा स्थान है। यहाँ भी लोग ट्रैकिंग का मजा लेते हैं, लेकिन बिना गाइड के नहीं। गाइड और पैकेज लेकर ही ट्रैकिंग का मजा लें। भागमंडला तालाकावेरी तलहटी में स्थित है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जो 3 नदियों कावेरी, कन्निके और सुज्योति का पवित्र संगम है। तीसरी नदी पौराणिक मानी जाती है और कहा जाता है कि कावेरी निसर्गा धाम इसके पास ही है, जो इसका उद्गम स्थान है। यहीं से कावेरी नदी का उद्गम हुआ, यहीं से ये उसका बर्थ प्लेस है। सोमवार पेट, यह क्षेत्र कॉफी, काली मिर्च, अदरक और इलायची की फसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लोग यहाँ की कॉफी के लिए जानकारी के लिए खींचे चले आते हैं। हनी वैली, नीलकंडी झरना जो हनी वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख लोग उसमें डूब जाते हैं और दुनिया भर से लोग इसकी सुंदरता देखने के लिए खींचे चले आते हैं। निशानी मोटे, यह कर्नाटक के कूर्ग में ट्रेकिंग का स्थान है जो वन्य जीवों से घिरा है। बिना गाइड के न जाएं। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है, इसलिए यहाँ पर ट्रैकिंग करने के पहले गाइड की व्यवस्था भी करें और सारी सावधानियों को बरतते हुए यहाँ पर ट्रैकिंग करें। कावेरी निसर्गा धामा, यह एक खूबसूरत द्वीप है जो बांस के पेड़ों, चंदन और सागौन से घिरा स्थान है, जहाँ कावेरी नदी की निर्मल धारा बहती है। यह कूर्ग की सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट और हिरन के दौड़ते हुए पग आपको दिखाई दे जाएंगे। बांस के पेड़ों से भरा जंगल है और चारों तरफ कावेरी नदी निर्मल बह रही है। चंदन के और सागौन के पेड़ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और मन को मोह लेते हैं। लोग घंटों यहाँ पर अपना समय बिताने के लिए, रोमांचकारी जगह को देखने के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं और दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। तांडियाड़ा मोड़ ट्रैक कूर्ग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बेहद कठिन ट्रेकिंग मार्ग है, लेकिन यह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। होन्नामानाकेरे झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरी भरी पहाड़ियों, विदेशी कॉफी बागानों, गुफाओं, शांत झील के लिए लोकप्रिय है। देवी होन्नामाना को समर्पित है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ताला कावेरी, कावेरी नदी का स्रोत है, उद्गम स्थान है। ताला कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ साल भर तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ देवी कावेरी अम्मा का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ नदी झरने के रूप में बहती है। यह स्थान धुंध भरी पहाड़ियों
और हरे भरे वन से घिरा है जो बहुत ही मनमोहक लगता है और लोगों को रोमांच से भर देता है। ये बहुत ही एडवेंचर और ऑसम जगह है। यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत चीजें दिखाई देती। वारा वाटरफॉल्स, वारा वाटरफॉल्स, यह झरना कावेरी नदी से निकलता है जो कछुए के आकार की बड़ी चट्टान जैसी है, उस पर गिरता है। यहाँ पर मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य जो आश्चर्यचकित कर देता है। मल्ली फॉल्स दूधिया सफेद झरनों का उद्गम स्थान है। यह कूर्ग के खूबसूरत जगहों में से एक है। बारापोल रिवर, ये काकाधू नदी से निकलती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर फैली हुई है। कुट्टा कावेरी नदी के किनारे छोटा सा गांव है जहां आरामदायक समय बिताने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए पार्क जैसा है। भारत का ये स्कॉटलैंड है। कूर्ग दिल को छू लेने वाले नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, सच सुना आपने, स्वर्ग से भी सुंदर नज़ारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ब्रह्मगिरी ट्रैक आपको घने जंगलों और वन्य जीवों से भरा धुंध से ढकी पहाड़ियों वाला स्थान देखने को मिल जाएगा। विराजपेट अतुलनीय सुंदरता और भव्य प्राकृतिक वातावरण के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। नलकनाड पैलेस भारत के कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित एक महल है। नामद्रोली मठ कर्नाटक राज्य के कूर्ग के कोडागु जिले में स्थित दुनिया के तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। ये तिब्बतों का बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का शिक्षण केंद्र है और यहाँ पर दुनिया भर के तिब्बती दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर इनको शिक्षा भी दी जाती है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर हजारों की संख्या में डेली लोग खींचे चले आते हैं और मठ की चीज़ों का आनंद लेते हैं। चिकली होल जलाशय कूर्ग में घूमने की एक जगह है, पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर मैगी बहुत पसंद है। यहाँ पर मैगी आपको खाने को मिल जाएगी और काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ग्लास ब्रिज भी मिल जाएगा। हंगरी बांध कावेरी नदी की सहायक नदी चारों ओर से बहते जल के मनमोहक दृश्य के कारण पिकनिक स्थान है जो सभी को अपनी ओर मोहित कर लेती है। कोटेपेटा बीक, ये पहाड़ी किले जैसी दिखती है जो भगवान शिव को समर्पित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर शांति का अनुभव करते हैं और रोमांच से एडवेंचरस और मिस्टीरियस चीज़ों का आनंद लेते हैं। कोडागु जिले कूर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कर्नाटक के पश्चिमी घाट में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन अपने शांत वातावरण, हरी भरी हरियाली, हल्की हवा, फैले हुए काफी बागानों के लिए मशहूर है। यह शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक बेहतरीन जगह है। कूर्ग रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का सहज मिश्रण है। बेंगलोर से यात्रा करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। कूर्ग में सबसे अच्छी खरीदारी में शहद, मसाले, सूखे मेवे, काफी बागान आदि और संतरे शामिल हैं। कूर्ग जाने के लिए आपको बेंगलोर से बसें भी मिल जाती हैं और दूर दराज से आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। अगर बेंगलोर से आपको जाना है तो आप अपनी प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। बस 24 घंटे चलती हैं, बस आपको हर घंटे में मिल जाएगी, तो आप बस भी ले सकते हैं। और कूर्ग में पूरा घूमने के लिए आप अपनी प्राइवेट टैक्सी कर लें तो पूरे कूर्ग में वो आपको सारे पैकेज के साथ पूरी जगह घुमा देगा। हम भी कूर्ग में पैकेज ही लेकर गए थे। हम बेंगलोर से कूर्ग घूमने गए थे तो हमने 23,000 रुपये में टैक्सी की थी, अपनी पर्सनल प्राइवेट टैक्सी की थी। उसने हमें 3 दिन का हमें कूर्ग में घुमाया था और साथ में उसके होटल भी था और ब्रेकफास्ट भी था। लंच और डिनर नहीं था, वो हमने अपने पास से लिया था। तो आप भी अगर कूर्ग जाने का प्लान बना रहे हैं
तो अपनी प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, या बस से बेंगलोर से कूर्ग तक आप बस से जा सकते हैं और कूर्ग में अपनी प्राइवेट टैक्सी लेकर ही सब जगह घूम सकते हैं। वो वहाँ पर आपको सामूहिक साधन भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी प्राइवेट टैक्सी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दूर दूर स्थान बने हुए हैं जो कि आपको टैक्सी बड़े आसानी से घुमा देती है, और टैक्सी वाला गाइड का काम भी करता है, आपको हर जगह के विषय में अच्छे से बता भी देता है। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो कूर्ग से संबंधित तो हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।